अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और स्वात के सयाहती मकामात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मलमजबा में और दीगर सयाहती मकामात में बर्फबारी खूब हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीनज़ादा हूँ और मौसम के हवाले से और ताज़तरीन सूरत हाल से आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि आज स्वात के सयाहती मकामात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मलमजबा में खूब बर्फबारी हो रही है। इसी तरह महोडन झील, पलोगा, एजोर, लेगोन रिजॉर्ट, इन इलाकों में वक्त वक्त के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है और जाती सर्दी एक दफ़ा फिर लौट आई है और इन इलाकों में जो सर्दी है इसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस वक्त स्वात की जितनी भी सयाहती मकामात है इसके सड़कें खुली हैं। अगर आप मलमजबा जाना चाहते हैं या कालाम, महोडन झील, इन इलाकों में जाना चाहते हैं तो इनके सड़कें खुले हैं, लेकिन कालाम से आगे महोडन झील का जो इलाका है उसमें एक दो मुकामात पर जब बारिश शदीद हो रही हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, यानी आपको मशवरा दूंगा कि आप इसमें सफ़र ना करें, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदा गिरने के खदशात होते हैं। दरिया स्वात में भी पानी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहाव जो है ना वो मामूल के मुताबिक है। महकमे मौसमियात और गूगल के मुताबिक तकरीबन 10 तारीख तक ये इतलाआत है, ये इम्कानात है कि शहरी इलाकों में वक्त वक्त से बारिश, जबकि बालाई इलाकों में मलमजबा, कालाम, मलमजबा में भी आज बहुत खूब बर्फबारी का सिलसिला जारी है, आप फुटेज में देख सकते हैं। तो इसी तरह कालाम से आगे जो बालाई इलाके हैं यानी एजोर, लेगोन रिजॉर्ट और इसी तरह महोडन झील, पलोगा, वहाँ पर भी वक्त वक्त के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अगर आपने यहाँ पर आना है तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। स्वात के जितने भी सयाहती मकामात के जो सड़कें हैं वो खुले हैं। पेट्रोल को महंगा करने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि स्वात के जितने भी सयाहती मकामात है वो सुनसान हो गए हैं। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल सयाहती मकामात सुनसान है, क्योंकि पेट्रोल में इतना इजाफा कर दिया गया है कि अब हर किसी की बस की बात नहीं कि वो सयाहती मकामात का रुख करे और सयाहती मकामात से लुत्फानंदोज़ हो, लेकिन फिर भी मतलब वो ग्रुप की शक्ल में आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आ सकते हैं। और एक बात और भी है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन कोई 80 रुपये फी लीटर मज़ीद सस्ता कर दिया है, तो तकरीबन 52 या 53 रुपये पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया है। यानी एक दिन के लिए तो 452 रुपये थे, लेकिन अब 478 है या इस तरह 378 है, किस तरह कुछ लगभग है। बहरहाल अब ऐसा है कि अगर आपने इन दिनों में आना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन जितनी भी सयाहों से मेरी बातचीत हो रही है तो वो यही कहते हैं कि अब हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो मतलब हम जा सके और वहाँ के होटलों का किराया, फ्यूल का किराया, यानी फ्यूल की कीमत इतना बढ़ गया है कि अब हमारी बस की बात नहीं रही। तो जितनी भी इस बात की सयाहती मकामात है उस पर बाकायदा तौर पर इस जंग के और पेट्रोल महंगा होने के बाद इसके असरात पड़ रहे हैं और सयाहती मकामात इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सुनसान है। बहुत कम तादाद में लोग आ रहे हैं और वो यहाँ पर मतलब इन खूबसूरत मकामात से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें गुज़श्ता साल या 2-3 साल पहले या मतलब 4-5 साल पहले अगर हम देखें तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत बड़ा सीज़न होता है ये, चूँकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू रहता है और ये महोडन झील और आसपास इलाके ये वाहिद ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में कि वहाँ आप अपनी गाड़ी में जीप के ज़रिए वहाँ पहुँच सकते हैं आसानी के साथ। तो
अब ये इलाके जो है ना सुनसान है, क्योंकि फ्यूल की कीमत में, डीजल की कीमत में इजाफा होने के बाद वहाँ चूँकि जीप जाती है तो जीप के किरायों में भी इजाफा हो गया है। तो सयाहों के लिए काफ़ी मुश्किलात है और इसके साथ साथ मुकामी जो लोग हैं वो भी बेरोज़गार हो रहे हैं। इनके कारोबार पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और उनका ये कहना है सारे ड्रामेबाजी है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो रिलीफ देते हैं रेलवे गार्ड में, पब्लिक ट्रांसपोर्टों में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डीजल अब भी महंगा है तो पेट्रोल को मतलब इसके असरात इस पर सयाहती मकामात में पड़ रहे हैं और लोग यही मुतालिबा करते हैं कि इसको मतलब नॉर्मल कर दिया जाए। चूँकि जंग तो ईरान, अमेरिका, इसराइल का है, लेकिन मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है। ये ठीक है कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो रही है और अपना हरमुज़ चूँकि वो मेन गुजरगाह है तेलों की आमद रफ्त के लिए, तो वो बंद है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए तो आज़ाद है, तो फिर ऐसा क्यों है। लेकिन बहरहाल में जंग के असरात जो है ना वो स्वात पर भी पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इस वजह से इन सयाहती विलाग में भी यही बोल रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हालात चूँकि स्वात में अगर आप देखें तो मौसम इंतहाई शानदार है और बर्फ़बारी का सीज़न है, लेकिन सुनसान है, लोग बहुत कम आ रहे हैं। तो मुझे इजाज़त, अगली विलाग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बारिश का सिलसिला खूब जारी है। आज बारिश का चौथा रोज़ है, यानी मुसलसल शहरी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पर और बालाई इलाकों में वक्फे के साथ बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जिससे एक दफ़ा फिर जाती सर्दी लौट आई है और मौसम काफ़ी सर्द हो गया है।